लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसवी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास ये नीचे टर्म्स दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये आपने किस फॉर्म में लेके आना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते भी है, तो बिल्कुल नहायत इजी सा क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब, इस टर्म का मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन है उसमें y को अलग कर देना है और बाकी x वाले और कांस्टेंट वो आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 1। तो इसमें हमारे पास y एक साइड पे है, तो हमने y को एक साइड पे करना है। अब ये भी उधर चला जाएगा और ये वाला भी उस साइड पे, तो इधर आ जाएगा आपके पास फिर 3y, ये प्लस था उधर जाके क्या हो गया -2x, और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा +1। अब हमें क्वेश्चन में देखिए y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास 3 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फिर ये बन जाएगा -2x + 1 डिवाइड बाय 3। तो इसको अलग अलग कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास -2/3x + 1/3। अब ये वाली फॉर्म बनी। अब हमारे पास, अब कंपेयर करें जो ऊपर आपके पास क्वेश्चन है उसके साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपेयर किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें स्टूडेंट अब देखिए आपके पास ये जो m वाली वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी और c वाली आपके पास ये आ रही है। तो m की वैल्यू फिर आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, m इक्वल टू -2/3 और c की वैल्यू आपके पास 1/3। देखिए बिल्कुल इजी सा था, जस्ट आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना था और कोई काम नहीं। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, y को आपने एक साइड पे कर लेना है और y हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये नेगेटिव था, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 2y। तो 2y इक्वल टू x + 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x + 2 डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं अलग अलग कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x/2 + 2/2। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2x और +1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दूसरी फॉर्म जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें आपके पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पे x के साथ देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास m, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू आपके पास ये और m की वैल्यू आ जाएगी इधर से आपके पास, तो यहाँ मैं लिखूँ m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। देखिए बिल्कुल इजी सा, जस्ट आपने क्या करना है, उनको कंपेयर करते जाना, और यही 2 नंबर का पेपर में आया हुआ है बहुत दफ़ा। सी में आपके पास देखिए 2x + y माइनस 1, ये प्लस y है, तो लिहाजा हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -3x और ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूँ, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फिर स्टूडेंट -3 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। इसमें आपके पास ये वाला माइनस को पॉजिटिव करना, दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x - 7 इक्वल टू y। तो y आ जाएगा आपके पास 2x - 7। तो y हमारे पास क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट फिर m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7। अब e में आपके पास 3 - 2x + y, तो ये प्लस y इन दोनों को उठा कर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो y इक्वल टू क्या, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा
प्लस और ये वाला प्लस है था, इधर जाकर क्या हो गया माइनस। अब देखो वही कंपेयर कर रहे हैं आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई भी अलग, तो x के साथ जो वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 2 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। इस तरह अब यहाँ पे y, तो इसको उठा के मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2x - 3। तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास mx प्लस सी, तो अब आप आ जाएगी आपके पास x सेम, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द, ये आपके पास एक लाइंस है, तो इसमें वो कह रहा है ये जो पॉइंट है ये लाइक कर रहे हैं या नहीं, ये जस्ट आपने बताना है, इसके अलावा और इसमें कोई काम नहीं है। अब इन्होंने देखा ये वाला आपके पास, इसको कहते हैं हम, पहले वाले को हम कहते हैं x, ये वाला होगा आपके पास x और ये होगा आपके पास y। इस तरह x y x y x y और x y, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देने, सिंपल सा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है क्वेश्चन के 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे पहले वाला आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 2 और 3, तो जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है, जहाँ पे y आपने 3 पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 2 -3 प्लस 1, अगर तो आंसर 0 है देन ये लाई हो रहा है, अगर नहीं 0 तो देन ये नॉट हो, ये हो जाएगा 4 -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके 4 + 5 -3 और ये आ जाएगा आंसर आपके पास इसका 2, तो वो 2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या है आपके पास नॉट ट्रू, यानी कि ये ट्रू नहीं है। अगर तो आंसर 0 आ रहा है देन ये ट्रू होगा। अब सेकंड देखते हैं हम इसमें कि दूसरे वाले में आपके पास कौन सा पॉइंट है गिवन, ये फर्स्ट वाला था, अब सेकंड वाला पॉइंट आपके पास है। क्वेश्चन भी वही आपके पास 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 0 और 0, तो क्या आ जाएगा 2 × 0 माइनस y की जगह भी 0 और प्लस 1 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 - 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, वो जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, और ये भी क्या होगा आपके पास नॉट ट्रू, कि ये भी आपके पास ट्रू नहीं है। अब थर्ड आपके पास देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। थर्ड में स्टूडेंट आपके पास आएगा जो क्वेश्चन वो लाइन है 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा -1 और 1, -1 और 1, तो 2 × -1 प्लस 1, तो अब यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -2 -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3 में से 2 ने एक निकाल देंगे तो -2 नॉट इक्वल टू 0, वो भी क्या होगा नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हो रहा। अब थर्ड में देखते हैं हमारे पास कौन सा है। थर्ड भी हो गया, फोर्थ और 5 दो आपके पास रह गए, तो थर्ड में हमारे पास ये थर्ड नहीं फोर्थ है। 4 में हमारे पास 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पॉइंट क्या होगा आपके पास 2 और 5, तो 2 × 2 -5 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट 4 -5 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 4 5 -5 जो आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास ट्रू। अब लास्ट हमारे पास जो है उसमें आपके पास देखते हैं कौन सा पॉइंट दिया उसने कि 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें पॉइंट आपके पास है 5 और 3, 5 और 3। अब ये चेक करते हैं 2 × 5 -3 और प्लस 1, 5 × 10 -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 10 + 1 11 -3, तो 10 11 में से 3 निकाल देंगे 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू
ज़ीरो, और वो भी क्या हो जाएगा आपके पास नॉट ट्रू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह 8.2 में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।